उतार चढ़ाव भरा बाजार, मॉइल में 7% की तेजी, रिलायंस में जोरदार उछाल, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा। एसबीआई का बड़ा तोहफा, रेलवे कर्मचारियों को अब 1.6 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर। जीएसटी 2.0, दूध चिप से कार बाइक तक होंगे सब सस्ते। 2 स्लैब वाला नया टैक्स सिस्टम, नेस्ले सीईओ की नौकरी गई, कर्मचारी से अफेयर पड़ा भारी। कंपनी का बड़ा एक्शन, सोना 59 रुपए सस्ता, चांदी में बढ़त। जानिए 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट का ताजा रेट। अमेरिकी दबाव के बीच भारत ने खरीदा और सस्ता रूसी तेल, रिश्तों में नया पावर प्ले। मैं हूं आशीष दुबे और आप देख रहे हैं भाई खाता, जहां मैं लेकर आता हूं आपके लिए शेयर बाजार का हाल, सोना चांदी की कीमतों की रिकॉर्ड उछाल, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स, अडानी का स्टील्थ हो या प्रोजेक्ट्स, जीएसटी कलेक्शन हो या गेमिंग बिल का कोई भी असर, हर बड़ी खबर मार्केट की आपके बीच मैं लेकर आता हूं। उतार चढ़ाव भरा बाजार, मॉइल में 7% की तेजी। स्टॉक मार्केट्स का नया अपडेट, बाजार आज एक बार फिर उतार चढ़ाव भरे मोड में है। निफ्टी 24,550 से 24,600 के दायरे में जूझता हुआ दिखाई दे रहा है और करीब 20 अंकों की गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहा है। वहीं सेंसेक्स भी लगभग 100 अंक टूटा और 80,100 के नीचे फिसल गया। ट्रेडिंग सेशन में अब तक सबसे बड़ा दबाव बैंकिंग शेयरों पर देखने को मिला। निफ्टी बैंक दिन के उच्चतम स्तर से करीब 500 अंक नीचे आया, हालांकि एफएमसीजी और आईटी शेयरों में कुछ सहारा भी मिला। दूसरी ओर निफ्टी मेटल सबसे मजबूत सेक्टर साबित हुआ, जिसमें ब्रोकर हाउस का पॉजिटिव रिपोर्ट्स के बाद तेजी आई है। स्टॉक विशेष की बात करें तो मॉइल के शेयर 7% उछले हैं। वहीं टीबीओ टेक में सबसे बड़ा मूव देखा गया है। कंपनी ने अमेरिका की क्लासिक वेकेशंस को $125 मिलियन में अधिग्रहित करने का ऐलान किया है और इसके शेयर 12% तक चढ़ गए हैं। एटर्नल लिमिटेड के शेयर भी सुर्खियों में है। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी फीस 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दिया है, जिसके बाद से इसमें हल्की तेजी दिखी। बाजार में आज शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड खत्म होने से एनएसडीएल, श्री लोटस डेवलपर्स और एमएनबी इंजीनियरिंग के लगभग 1,265 करोड़ के शेयर बाजार में उपलब्ध हो गए हैं। यही वजह है कि इन शेयरों पर भी निवेशकों की नजर रही। इंडेक्स टावर्स भी फोकस में है। कंपनी ने अफ्रीका के बाजार, नाइजीरिया, युगांडा और जाम्बिया में एंट्री का ऐलान किया है। हालांकि सीएलएसए ने इसके टारगेट प्राइस को घटाकर 520 कर दिया है। वहीं सिटी ने इसे लेकर सकारात्मक रूप अपनाया है और 460 का टारगेट तय किया है। ब्रोकरेज हाउस की ताजा रिकमेंडेशंस में डाबर, ब्रिटानिया, आईजीएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, टाटा कंज्यूमर, HUDCO और पेट्रोनेट LNG को खरीदकर एक नया सुझाव जारी किया है, जबकि ICICI बैंक में बिकवाली की राय दी गई है। करेंसी मार्केट में रुपया 88.13 प्रति डॉलर पर खुला, जो मंगलवार के मुकाबले लगभग स्थिर रहा है। साथ ही आज से शुरू हुई जीएसटी काउंसलिंग की 2 दिवसीय बैठक पर भी बाजार की पैनी नजर है, क्योंकि रेट रैशनलाइजेशन को लेकर बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। अगली बड़ी खबर, रिलायंस में जोरदार उछाल, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा। स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट में बता दूं, शेयर बाजार में तेजी का दौर लगातार दूसरे दिन जारी है। मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी ग्रीन जोन में ओपन हुए थे और शुरुआती कारोबार में दोनों इंडेक्स मजबूत दिखाते नजर आए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 80,520 पर खुला और कुछ ही देर में 300 अंक ढहकर 80,857 तक पहुंच गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 24,653 पर खुला और तेजी पकड़ते हुए 24,685 के करीब कारोबार करता दिखा। सबसे बड़ी हलचल रही रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में। कई दिनों की सुस्ती के बाद मंगलवार को यह स्टॉक जोरदार उछाल के साथ 2.05% चढ़कर 1,381 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उछलकर फिर से 19 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। लार्ज कैप स्टॉक्स में भी मजबूती देखने को मिली है। इटर्नल 1.74%, एनटीपीसी 1.36%, पावर ग्रिड 1.35% और HUL 1.20% की तेजी ने बाजार को सहारा दिया है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी उत्साह भरा माहौल है। सन टीवी 6.54%, फोइनेक्स जो है 4.47%, JSW इंफ्रा 2.18% और इलेक्ट्रा 2.10% मजबूती दिखा रहे हैं। बैंकिंग और रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियां PSB, MIACL, सेंट्रल बैंक और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी हरे निशान देखने को मिले हैं।
स्मॉल कैप सेगमेंट में रेणुका इंडस्ट्रीज 12.20% की जोरदार बढ़त के साथ छा गई। शुगर कंपनियों में भी तेजी लौटी है। धर्मपुर शुगर 11.69%, अवध शुगर 8.92% और उत्तम शुगर 8.83% का उछाल आया है। इसी के साथ मोबीक्विक 9.69% और ITI 8.30% के शेयर भी मजबूती से ट्रेड कर रहे हैं। SBI का बड़ा तोहफा, रेलवे कर्मचारियों को अब 1.6 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर। भारतीय रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक अहम समझौता किया है। इस MOU के तहत रेलवे कर्मचारियों को अब पहले से कई ज्यादा बड़ा इंश्योरेंस कवर मिलने जा रहा है। नई व्यवस्था के मुताबिक रेलवे कर्मचारियों के लिए एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है। अभी तक ये सुविधा ग्रुप ए कर्मचारियों को 1.20 लाख, ग्रुप बी को 60,000 और ग्रुप सी कर्मचारियों को केवल 30,000 तक की थी। इतना ही नहीं, जिन कर्मचारियों का केवल सैलरी अकाउंट SBI में है, उन्हें अब नेचुरल डेथ पर 10 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, वो भी बिना किसी प्रीमियम और बिना मेडिकल जांच के। करीब 7 लाख रेलवे कर्मचारी SBI में सैलरी अकाउंट रखते हैं। ऐसे में यह समझौता रेलवे कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस MOU के तहत कुछ अन्य बड़ी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं, जैसे एयर एक्सीडेंट डेथ कवर 1.60 करोड़ तक का, साथ ही रुपए डेबिट कार्ड पर 1 करोड़ तक का अतिरिक्त कवर। पर्सनल एक्सीडेंट परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर रहेगा 1 करोड़ तक का। पर्सनल एक्सीडेंट परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कवर 80 लाख तक का रहेगा। रेल मंत्रालय का कहना है कि यह समझौता पूरी तरह कर्मचारियों और हितैषी और संवेदनशील पहल है, जो खास तौर पर फ्रंटलाइन रेलवे स्टाफ के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। नेस्ले CEO की नौकरी गई, कर्मचारी से अफेयर पड़ा भारी। कंपनी का बड़ा एक्शन, नेस्ले ने बड़ा धमाका कर दिया है। कंपनी ने अपने CEO लॉरेंट फ्रिक्से को अचानक बर्खास्त कर दिया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक लॉरेंट का कंपनी की एक अधीनस्थ कर्मचारी के साथ अफेयर सामने आया था। जांच के बाद इसे कंपनी की नीति और कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना गया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लॉरेंट फ्रिक्से ने पिछले साल ही नेस्ले की कमान संभाली थी, लेकिन अब कंपनी ने साफ कह दिया है कि उन्हें कोई एग्जिट पैकेज नहीं मिलेगा। बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह फैसला कंपनी की वैल्यू और प्रशासन की मजबूती के लिए बहुत जरूरी था। लॉरेंट की विदाई के बाद कंपनी ने तुरंत नए CEO की नियुक्ति भी कर दी है। उनकी जगह अब तक नेस्प्रेसो ब्रांड के हेड रहे फिलिप नवरातिल को नेस्ले का नया CEO बना दिया गया है। इस फैसले का असर शेयर मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। कंपनी का स्टॉक कारोबार के दौरान 2% से ज्यादा गिरकर 72.78 स्विस फ्रैंक पर आ गिरा। दरअसल लॉरेंट के कार्यकाल में नेस्ले का शेयर पहले ही लगभग 17% तक टूट चुका था और ताजा तिमाही में कंपनी की सेल भी 0.4% घटी हुई थी। GST 2.0, दूध, चिप्स से कार बाइक तक होंगे सब सस्ते। 2 स्लैब वाला नया टैक्स सिस्टम। आज की बड़ी खबर, GST काउंसिल की बड़ी बैठक है, 56वीं बैठक है और जो दिल्ली में शुरू हो चुकी है। इस बार की बैठक बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि इसमें GST सुधार यानी GST 2.0 पर अंतिम मोहर लगने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ही लाल किले से यह संकेत दे दिया था कि टैक्स स्ट्रक्चर को और आसान बनाया जाएगा और अब इस बैठक में 4 टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर ये बदलाव लागू होता है तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। रोजमर्रा की जिंदगी जिससे आप जूझते हैं, जैसे दूध, पनीर, घी, मक्खन, तेल, कपड़े, साबुन और पैकेट्स फूड, चिप्स, नमकीन, पास्ता, नूडल्स, जैम, केचप और जूस तक सब सस्ता हो जाएगा। इतना ही नहीं, स्लैब कटौती का असर बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स पर भी दिखेगा, यानी टीवी, AC मोबाइल, फोन, कार और बाइक की कीमतों में भी बड़ी राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक से पहले साफ कहा था कि इस सुधार का मकसद अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाना और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है। सरकार मानती है कि ये टैक्स रिफॉर्म आम आदमी के लिए दिवाली गिफ्ट साबित होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्स कटौती से सरकार को सालाना करीब 40,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन सरकार का इरादा साफ है, उपभोक्ताओं को सीधा फायदा देना और सिस्टम को आसान बनाना। तो क्या वाकई अब रोजमर्रा की चीजों से लेकर लग्जरी सामान तक की कीमतें घटने वाली हैं? और क्या ये बदलाव आपकी जेब को राहत देंगे? इसका जवाब मिलेगा GST काउंसिल की इस बैठक के नतीजे से।
जिसका बड़ा ऐलान कल होने वाला है। सोना 59 सस्ता, चांदी में बढ़त। जानिए 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट की ताजा रेट। मंगलवार को सोने और चांदी के भाव अलग अलग रुझान के साथ बंद हुए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 24 कैरेट सोना 59 गिरकर 1,04,424 प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव घटकर 95,652 और 18 कैरेट सोना 78,318 पर आ गया है। इसके उलट चांदी में तेजी देखने को मिली। चांदी का दाम ₹33 से बढ़कर 1,22,833 प्रति किलो पर पहुंच गया। कमोडिटी मार्केट में भी हलचल दिखी। MCX पर अक्टूबर गोल्ड फ्यूचर्स 0.30% बढ़कर 1,05,100 पर पहुंचे, जबकि दिसंबर सिल्वर फ्यूचर्स 0.12% फिसलकर 1,24,509 पर बंद हुए। ग्लोबल मार्केट में भी दोनों धातुओं में तेजी रही। कॉमेक्स पर सोना 1.13% बढ़कर $3,555.82 प्रति औंस पर पहुंचा और चांदी 2% उछलकर 41.51 प्रति डॉलर के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया। अमेरिकी दबाव के बीच भारत ने खरीदा और सस्ता रूसी तेल। रिश्तों में नया पावर प्ले। अमेरिकी दबाव और बढ़ती टैरिफ पॉलिसी के बीच भारत ने एक बार फिर रूसी तेल की खरीद तेज कर दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर के आखिरी और अक्टूबर के लिए शेड्यूल शिपमेंट्स पर यूराल क्रूड ब्रेंट की तुलना में $3 से $4 प्रति बैरल सस्ता मिल रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत रूस के लिए एक बड़ा तेल खरीदार बन गया है, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने इस व्यापार पर कड़े टैरिफ लगाए हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने खुलकर नाराजगी जताई। इस तनाव के बीच भारत ने रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंध और मजबूत कर लिए हैं। साथ ही चीन के साथ भी तालमेल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को भारत का विशेष साझेदार बताया था। इस दौरान मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी हुई, जहां दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया था। अमेरिकी आलोचना पर भारत ने भी साफ जवाब दिया। तेल मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि रूस से मिलने वाले डिस्काउंटेड शिपमेंट ने वैश्विक बाजार को ऊंची कीमतों से बचाने में अहम भूमिका निभाई है। तेल खरीद के ताजा आंकड़ों की बात करें तो 27 अगस्त से 1 सितंबर के बीच भारत ने 1.14 करोड़ बैरल रूसी तेल आयात किया है, जिससे एक शिपमेंट अमेरिकी प्रतिबंधित जहाज विक्टर कोनेट्स्काय से शिप टू शिप ट्रांसफर के जरिए भी आया है। इन खरीद में सरकारी और निजी दोनों रिफाइनरी शामिल रही। रूस का यूराल क्रूड उसका मुख्य निर्यात ग्रेड है। चीन इसका सबसे बड़ा खरीदार है और पाइपलाइन व टैंकर से बड़ी मात्रा में आयात करता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर सबसे ज्यादा आलोचना भारत को झेलना पड़ रहा है। आप देख रहे थे भाई खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे, जहां मैं आपको मार्केट के साथ साथ बिजनेस की बड़ी बड़ी खबरों से रूबरू कराता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।